हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में प्रभा जी के साथ। तो यस गाइस, कौन सही कौन गलत। यस, फ्लैपी गर्ल्स के मैटर में, पिंग अंशु के मैटर में कौन सही और कौन गलत। देखो, मतलब मैं क्योंकि लाइव में ये बहुत सारी बातें होती है, पॉइंट्स होते हैं जो मैं न रख पाती हूँ, क्योंकि और बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं जहाँ पे ये जो मुद्दे वाली बात है या फिर मेरा इंटेंशन क्या है ये डिस्कस ही नहीं हो पाता। और कौन सही कौन गलत, इसके ऊपर मैं किसके साथ हूँ ये भी इंटेंशन पब्लिक को ना कभी कभी समझ नहीं आता। और ये 2-3 दिनों से जो मुझे कमेंट्स है, जैसे मैं रिएक्शन देख रही हूँ सबका, कि आप क्या बात कर रहे हो, आप ये बात कर रहे हो, आप वो बात कर रहे हो। कोई कोई अगेंस्ट भी है उनके, कोई कोई उनके पक्ष में भी है। वो होता है हर चीज़ में, हर पहलू का या फिर हर सिक्के का जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती, मतलब हर इसका है ना, दो सिक्के सिक्के के बोलते हैं ना अपन, दो ये होते हैं, वैसे ही है। हर चीज़ की नेगेटिव और पॉजिटिव साइड होना ही होना है ना। अगर नहीं है तो हर एक ही अगर होगा तो दूसरा अगर आपको देखोगे नहीं तो आपको पता चला कैसे चलेगा कि कौन सही है या फिर कौन गलत है। तो इसे जानने के लिए दोनों पक्ष को जानना भी बिल्कुल ज़रूरी है ना? दोनों पक्ष को जानना ज़रूरी है। और अगर कोई एक पक्ष जान रहा है और दूसरा दूसरा पक्ष जान रहा है तो ये मतलब नहीं है, जब तक वो पहले पक्ष को आहत नहीं कर रहा है, पहले वाले को आहत नहीं कर रहा है, दूसरे का लेते हुए वो पहले वाले का आहत नहीं कर रहा है, सिर्फ सवाल पूछ रहा है, तो वो कहाँ से गलत हो जाता है। और इस मैटर में मैं आपको लिटरली कहूँ, मैं किसके तरफ हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे अभी तक मैं बोलूँगी कि दोनों गलत है या फिर दोनों भी बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं है। गलतियाँ दोनों की बराबर है, मैं ये कहूँगी। पहले इसलिए क्योंकि पारिवारिक मुद्दा ये क्यों आप लाए हो, सामने क्यों लाए हो? पारिवारिक मुद्दा पहले तो आपको वाईटी पे लाना ही नहीं था। जब आप यहाँ पे लाओगे तो यहाँ पे वो चर्चा का विषय, कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन ही जाएगा। और इसमें अगर आप खुद पहले पहले उनके, मेरा पॉइंट ये था, देखो मैं बिल्कुल भी फ्लैपी के अगेंस्ट नहीं हूँ। उसका भी दुख बहुत बड़ा है, वो बहुत छोटी उम्र में 2 बच्चों के साथ है और 2 बार विधवा हुई है, 2 पति खोए हैं। उसकी मैं तुलना नहीं कर सकती बिल्कुल भी। उसका दुख हम समझ ही नहीं सकते, या फिर कोई भी जो बोले कि हम समझते नहीं समझ सकता, उसका दुख बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से जो माँ-बाप जिन्होंने 2 बार बेटे खोए हैं अपने, उनका भी दुख उतना ही बड़ा है। यहाँ पे 3 जनों का दुख सबसे बड़ा है, वो है फ्लैपी का, वो माँ-बाप का और उन बच्चियों का। इनके दुख की तुलना या फिर इनके लिए, और मैंने कभी भी फ्लैपी के चरित्र पे, उसके इस पे कभी भी मैंने आहत नहीं किया। मैंने सिर्फ़ उसके जो वो स्टेप्स लेती है, उस पे मैंने सिर्फ़ सवाल-जवाब किए हैं कि क्या ये मुद्दे वाईटी के पीछे सॉल्व नहीं हो सकते थे, ऑफ़लाइन नहीं हो सकते थे? और अगर लाई हो, अभी 2 दिन ही का है, अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लो, अगर वो लाई है ये मुद्दा, क्या मुद्दा ये लाई है वो, उन्होंने तो कहा कि मुझे प्रॉपर्टी से कोई लेना-देना नहीं। ठीक है, तुम प्रॉपर्टी से कोई लेना-देना नहीं है तुमको। तुम लाई थी ये मुद्दा कि उनके दिवंगत पति के कॉन्स्पिरेसी का जो उसके है तह जाँच जाँच जो है, उसकी जाँच होनी चाहिए। उसके लिए एफआईआर के लिए तुम मुद्दा लाई थी। ठीक है, इस मुद्दे से तुम आई थी। मैं अभी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं, इस मुद्दे से तुम आई थी। इस मुद्दे से तुमने हल्का मैडम को इसमें इन्वॉल्व कर लिया। हल्का भी उतर उतर पड़ी। 4-5 दिन से आपने पूरे वाईटी पे घमासान तहलका मचा दिया कि ये निकालेंगे, सच निकालेंगे, काँच के टुकड़े निकालेंगे, गाड़ी के टुकड़े निकालेंगे, ये निकालेंगे, वो निकालेंगे। और कहीं न कहीं बीच-बीच में आप वो प्रॉपर्टी भी ला रहे थे, विला, 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 वो भी ला रहे थे। और जैसे जैसे ही आप, और पूरा वाईटी में इसका बवाल मचा कि ससुर ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। देखो, मैं ये बोलती हूँ, इंसान है, गलतियाँ हर किसी से हुई होंगी। मैं ये नहीं कह रही कि 100% कि उन्होंने कुछ भी गलतियाँ नहीं की होगी या फिर 100% तुम सही ही गई होगी। गलतियाँ हर इंसान से, हर इससे होती होती, वरना हम इंसान क्यों कहलाए? हम इंसान, हम भगवान ही कहलाए फिर। हम सबको फिर मंदिर में ही बैठा के पूजा किया जाए। और क्योंकि तुमको मिलियन फॉलोवर्स है, तुम जो कहोगी, तुम्हारे मिलियन फॉलोवर्स ने तुमको देखा है, इतने दिनों से तुमको फॉलो किया है, इसलिए वो जानते हैं। और जो लोग यहाँ पे नहीं है, वो कभी ना कहीं सिर्फ वो तुम्हारे इसमें दिखते हैं, उनका साइड उनको इतना लोगों ने जाना नहीं है। तो वो पूरी तरह से गलत कैसे हो सकते हैं, और तुम पूरी तरह से, क्योंकि तुम सामने हो तो तुम पूरी तरह से सही कैसे हो सकती हो? मैं दोनों के बारे में बात कर रही हूँ। तो जब तुमने ये मुद्दा उठाया, इस मुद्दे से आई,
और कल जब आखिरकार बहुत त्रस्त होके, बहुत परेशान होके कहिए, या फिर कुछ हम लोगों ने या फिर ऐसे बातें की है जिससे उनको हिम्मत आके कही, या फिर कुछ भी कहिए, कल वो सामने आए, इनके ससुर जी जो है वो सामने आए, उन्होंने कुछ बातें अपनी रखी, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि मेरे बाद, मेरी बीवी के बाद ये जो सारी संपत्ति है वो मेरी दोनों बच्चियों की होगी, मेरी दोनों पोतियों की होगी, और अगर जो भी मेरा ख्याल रखता है मैं थोड़ी बहुत उसको दे दूंगा, और अगर इसमें किसी ने और भी बहुत सारी हरकतें या फिर परेशान कर दी, तो मुझे ये किसी संस्था को या फिर किसी ट्रस्ट को दान करने के बजाय कोई भी मुझे ये नहीं रहेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा कि मैं इसको किसी ट्रस्ट में ही दान कर दूं। ये उन्होंने कल आके कहा। ये आके कहते ही आप तुरंत, ये जो मुद्दा है वो प्रॉपर्टी का था, ठीक है, आप कह लेती ठीक है, पापा जी ने कहा वो ठीक है, मैं मान लेती हूँ, पारिवारिक मामला है, इतने तक भी ठीक था। पर आप तुरंत ये कहती हो कि अभी जो जिस जांच के लिए आप पुरजोर आवाजें, पुरजोर आपने ये कर रही थी किसी का साथ लेके, तुरंत आपने वो जांच की जो जिम्मेदारी है कन्वीनियंटली अपने ससुर पे इन्होंने धकेली। और कन्वीनियंटली वो जो हल्का थी, उन्होंने भी कन्वीनियंटली उनके ऊपर ही आके धकेला कि बूढ़े ससुर जो बोल रहे हैं, मुझे शुगर है, मुझे ये है, मुझे वो है। मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने कुछ भी गलतियां नहीं की होगी, जैसे इन्होंने अपने वीडियो में कहा कि वो शराब पीते थे, वो ऐसे मारपीट करते थे, ये वो होता होगा। और तुम्हारे साथ भी अगर कुछ अन्याय हुआ होगा तो मैंने बिल्कुल कहा है कि तुम सामने रखो, हम तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए तैयार है। तो कन्वीनियंटली ये अपने ससुर के ऊपर वो सारा ज़िम्मेदारी डाल देते हैं। पर ससुर जी ने कभी कहा नहीं था कि हम खोलेंगे, या फिर मुझे ये कॉन्स्पिरेसी लगती है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई है। ये तो आप चीख-चीख के जब भी आपको कन्वीनिएंट लगे आप मुद्दा बनाती हो अपने दिवंगत पति के कॉन्स्पिरेसी की, डेथ कॉन्स्पिरेसी की। तो ये कहीं न कहीं समझ से बाहर होता है, और जब आपने 4 दिन से ये मुद्दा उठाया है, तो आप अभी अपने ससुर पे के ऊपर कन्वीनिएंटली क्यों ढकेल रही हो? क्यों आप अपनी ज़िम्मेदारी लो? ये क्यों बोल रही हो मैं आपके साथ हूँ? ये क्यों नहीं? बूढ़े ससुर जो कगार पे खड़े हैं कि कभी उनको आज न कल ऐसे है, उस स्थिति में आप उनसे बोल रही है लड़ो, और मैं पीछे हूँ। 4-5 दिन से तो आप लड़ने के लिए तैयार थी, आप गुहार लगा रही थी जनता से। तो क्या ये आपके ऑडियंस के लिए आपका ऑडियंस को एक दिशा भूल करना नहीं है आपका? कि 5 दिन से आप बीड़ा उठाती हो, और 6वें दिन जैसे ही आपके ससुर बोलते हैं प्रॉपर्टी सारी मेरी बच्चियों की ही है, और मैं नहीं तो इसको ये दे दूँगा, आप कन्वीनिएंटली आते हो, कन्वीनिएंटली आप बोल देते हो कि अभी मैं पारिवारिक मामला है, अभी वो देख लेंगे, केस वो ही कर लेंगे। क्यों? वो तो 4 दिन में जा मतलब है उनका पता नहीं, आप हो यहाँ पे, आप हो सारा चीज़ों का ये, आप हो सब ज़िम्मेदार, आप भी पत्नी हो दिवंगत की, उनसे ज़्यादा तो आप हक जो आप हक भी माँग रहे हो ना उतना, आप बोल ही रहे हो, मेरा हक है, तो हक तो आपका है ना? आपका है, तो आप कन्वीनिएंटली ये सारे मुद्दे उनके ऊपर छोड़ दे रही हो कि अभी जो 4 दिन से बवाल आप काटी हो और ज़िम्मेदारी उन पे डाल दिया हो, है ना? ये है। और रही बात कि इनके साथ कुछ गलत हुआ, इनके साथ कुछ सही हुआ, क्या हुआ? कुछ भी हो, अगर ये सच में डोमेस्टिक वायलेंस किया है इनके साथ, कुछ भी हो, मैंने नीता जी से भी कहा है, नीता त्यागी जी, देखिए अभी है ना फिलहाल में जो इनको फ्लैपी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसमें से अगर कोई ऑनेस्टली सच में कुछ लोग तो सिर्फ यहाँ पे है ना फेम पाने के लिए ही बड़े बड़े क्रिएटर्स को सपोर्ट करते हैं, या फिर ये करते हैं, या फिर उनके लिए इतना बुरा ये करते हैं, या फिर सिर्फ सिर्फ इनके इसमें सिर्फ अगर मैं बोलूँ जो ऑनेस्ट उनकी तरफ से, फ्लैपी की तरफ से अगर कोई रिएक्शन दे रही है तो नीता त्यागी जी दे रही है, और नीता त्यागी जी बहुत अच्छी समझती है, और वो बहुत ऑनेस्ट दे रही है इनके लिए। मैं उनके बहुत उनका रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैंने नीता जी से ये भी बोला है कि नीता जी, जिस दिन, क्योंकि उन्होंने कहा प्रभा जी जब आपको सत्य पता चल जाएगा तो सारे के सारे है ना ये रह जाएंगे। मैंने कहा ठीक है नीता जी, मैं आपके इस बातों को बिल्कुल लेती हूँ, और जिस दिन ऐसा कोई भी मुद्दे या फिर कोई भी सच सामने आएगा कि यस ये फ्लैपी वॉज रियली मतलब वो सारा सह रही थी, और सारा बर्दा मतलब उसके ऊपर बहुत सारा अन्याय हो गया, वो सह तो उसने बहुत लिया, मैं इसके लिए आज भी मैं बोल रही हूँ उसने बहुत सहा है, इतनी छोटी उम्र में ये सारा देखना कोई आसानी वाली बात नहीं, हम कहते हैं पर जिस पे बीतती है वही जानती है। और ये जिस दिन उसके ऊपर ऐसा कुछ अन्याय या फिर ये हुआ, ये बातें आएंगी, बिल्कुल प्रभा जी आवाज़ उठाएंगे, और प्रभा जी साथ होंगी, और प्रभा जी बिल्कुल मानेंगी, और प्रभा जी बिल्कुल सामने वाले से ये सवाल भी पूछेगी कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर आज हम उनके पक्ष में अगर कुछ बोल रहे हैं, तो कल को इनके ऊपर कुछ अन्याय होगा, ये अगर
सबूत के साथ आएगी तो बिल्कुल प्रभा जी उनके लिए भी बोलेगी कि ये फ्लैपी के साथ गलत हुआ है। मैं फ्लैपी की कोई दुश्मन नहीं हूँ, ना ही मेरी उनसे पर्सनल कोई ये है, क्योंकि माँ-बाप बूढ़े हैं, अकेले हैं, वो बेबस हैं, उनके साथ कोई नहीं है। तो अगर वो छोटी बच्ची उनका साथ देती है, उनका साथ निभाती है, तो ये कहाँ से गलत नहीं है। आपकी जो इनसिक्योरिटी है उस बच्ची के लिए पता नहीं क्यों है, वो तो आपके साथ थी इतने साल, आप तो उसको बहुत अच्छे जानती थी, आपका बॉन्ड तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था शायद, जितना अपने पतियों के साथ तो बॉन्ड एक अलग होता ही होता है, पर उसके बाद जो बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बना इस घर में किसी के साथ, तो वो बच्ची थी। कि आपको ये था कि आपके साथ भी वो बच्ची निकल जाए, या फिर आपको ये है कि आपके सास-ससुर तहे ज़िंदगी तक अकेले रहे। आप अगर आप बोल रहे हो, आप आओगे, आप ख़्याल रखोगे, इन सारे टॉक्सिक रिश्तेदारों से आप दूर रहो, आप ये भी कह रहे हो एक तरफ, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हो कि मेरे ससुर जी मेरे पे बुरी नज़र डालते हैं। मतलब आप अपने ही स्टेटमेंट अगर देखोगे तो कैसे कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट आप देते हो, ये आप खुद ही देख लो। आप आज के वीडियो में आप बोल रहे हो कि आप इन सब रिश्तेदारों से आप दूर हो जाओ, तो मैं बिल्कुल भी, जैसे मैंने 1 साल अपने रिश्तेदारों से दूरी रखी थी आपके कहने पे, तो आप भी ऐसे रिश्तेदारों को दूर रखिए। तो मैं आपको ख़्याल रखूँगी, मैं आपका हमेशा ये करूँगी। पर आप दूसरी तरफ आप ही ये बोलते हो कि ससुर जी मेरे पे गलत नज़र डालते हैं। तो आप कौन-सा आपका सच माने? ये कि मैं ख़्याल रखूँगी, या फिर ये कि ससुर जी मेरे पे नज़र डालते हैं? दोनों बात एक साथ आप नहीं कर सकती, है ना? ये ऐसी बातों के लिए ही मैं सिर्फ़ आपसे सवाल पूछती हूँ, वरना पर्सनल आपने बहुत सहा है, वो माँ-बाप ने भी बहुत सहा है, गलतियाँ आपकी रही होगी तो उनकी भी बिल्कुल रही होगी। हमेशा सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू बिल्कुल भी नहीं होता, और ताली भी 2 हाथों से बजती है, एक हाथ से बिल्कुल नहीं बजती। तो ये मेरा इंटेंशन है, अगर आप कुछ बोलती हो तो उसको कॉन्ट्राडिक्टरी दूसरे ही टाइम आप कर देती हो, तो ये कैसा आपका दोगलापन आता है? केस का मुद्दा भी आपने निकाला था, और जैसे ही उन्होंने प्रॉपर्टी का डिक्लेयर कर दिया, आपने केस का मुद्दा उनके ऊपर डाल दिया। तो ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन आपके हरकतों में दिखाई देता है, या फिर आपके ऑडियंस क्या ये जान नहीं पाती कि आप किस तरह से फ्लिप कर जाती हो? आप किस तरह से अपना ही जो स्टैंड है वो फ्लिप कर जाती हो तुरंत। और यस, जिस दिन, जैसे नीता त्यागी ने बोला है, जिस दिन सच अगर कुछ और भी है, पर्दे के पीछे हो भी सकता है, पर्दे के पीछे आपके लिए भी बहुत कुछ अच्छा, मतलब गलत हुआ हो सकता है, पर्दे के पीछे उनकी भी अलग सच्चाई हो सकती है, जिस दिन आएगा। क्योंकि जो यहाँ पे वाईटी पे रखा है, जो आप लोग अभी दिखाए हो, मैं उसी पे बात करूँगी, या फिर मैं उसी से अपने नज़रिए से देखूँगी, कोई और अपने नज़रिए से देखता है ना? तो अगर वो, और उस छोटी बच्ची को भी मैं ये कहूँगी, आपका भी उस छोटी बच्ची को इतना टारगेट करना ठीक नहीं है, जब आपने इतना साथ उसके साथ गुज़ारा है, और उसके लिए भी बड़े-बड़े स्टेटमेंट जब वो देती है, मैंने उसका भी खंडन किया है कि उस बच्ची को ऐसे बड़े-बड़े स्टेटमेंट देने के लिए अपने आप से सामने नहीं आना चाहिए, किसी बड़े को उसके साथ बिल्कुल होना चाहिए, ये भी ठीक बात नहीं। तो ये सारा पारिवारिक मुद्दा है, इसमें कौन गलत, कौन सही, तो मैं कहूँ तो यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस सही नहीं है। ये जो आज की परिस्थितियाँ हैं, वो सही नहीं है। अगर आप अच्छे से बैठ के बात करोगे, आप अपने आप सुलझा लोगे, तो बहुत से मसले सुलझेंगे। इतनी सारी जो भी जायदाद है, ज़मीन जायदाद जो भी है, वो सभी आपका है। मतलब फ्लैपी आपका है, आपके पतियों का है, आपके बच्चियों का है, और उनके सास-ससुर का भी है, और उनको इस उम्र में आप नहीं ख़्याल रखना चाहती, कोई और ख़्याल रखे, तो बिल्कुल बनता है उसको भी थोड़ा बहुत देना ना, सब कुछ नहीं पर थोड़ा बहुत देना बनता है। और रही बात ट्रस्ट की, ट्रस्ट में वो सारा देने की, ये देने की, जो कि तुम आज कह रहे हो कि मैं तो बोलती हूँ, मैं खुद चलूँगी, मैं खुद चलूँगी। अगर आप खुद ही चलने वाली थी, तो प्रॉपर्टी के लिए इतने सारे महीने आपने बवाल ही क्यों काटा? है ना? आपने बवाल ही क्यों काटा? ये भी बात है कॉन्ट्राडिक्टरी। आप इतने महीने से प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ही चिल्ला रही हो, और जब ससुर ने कहा कि मैं प्रॉपर्टी दे देता हूँ ट्रस्ट में, तो आप कहे तो मैं भी चलती हूँ। तो अगर अब चलना ही था तो बहन, मेरा तो ये कहना था, तो फिर आपने इतना ये किया ही क्यों? है ना? इतना समझदारी आज तुम दिखा रही हो बोल के, तो इतनी समझदारी इतने दिनों से ये भी दिखाती, मतलब आज़मा के भी दिखाती, अपने इसमें भी दिखाती, है ना? बिहेवियर में भी दिखाती, तो शायद अलग हो जाता, है ना? शायद हम आज ये स्टेटमेंट पे नहीं आते, आपके लिए इस स्टेज पे नहीं आते। तो यस, यही था मेरा गाइज़, और नहीं, कोई भी मेरा ये नहीं है। जैसे कि मैंने बोला है, जिस दिन इनकी कोई सच्चाई, कोई सच में प्रूफ़ के साथ ये सामने आती है, रखती है कि इनके साथ अन्याय हुआ है, मैं बिल्कुल इनके साथ भी खड़ी रहूँगी, और आज भी मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैं वो किसी और के पक्ष में हूँ। मैं सिर्फ़ परिस्थितियों में एक बूढ़े माँ-बाप की तरफ, उनकी जो कठिनाई है आज के दिन, जो कि अकेले हैं, उनके पीछे उनके बेटे नहीं हैं, ना ही उनके बहू है। बहू भी थोड़ा दूर होके छोड़ चुकी है, मतलब मनमुटाव चल रहा है। इसलिए अगर सिम्पैथेटिक होती हूँ, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। तो यस गाइज़, आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स। बाय बाय।